वेलकम बैक कॉस्मिक डिटेक्टिव्स। आपको लगा था कि सोना सिर्फ धरती का खजाना है? थिंक अगेन। हर सोने की अंगूठी, हर हार एक मरे हुए तारे की निशानी है। एक कॉस्मिक ट्रैवलर जो अरबों साल पहले कैटास्ट्रोफिक घटनाओं में बना था। सोने की असली कहानी जमीन में नहीं, बल्कि मरते हुए तारों के जलते हुए दिल में शुरू होती है। आज हम शुरुआती यूनिवर्स के केओस में गोता लगा रहे हैं। धरती के बनने से बहुत पहले एक डार्क यूनिवर्स की कल्पना करें, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है। सोने का कोई नामो निशान नहीं। सोना बनाना पड़ा था सबसे वायलेंट फैक्ट्रीज में, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, मरते हुए तारे। सोना बनाने के लिए अनइमेजिनेबल गर्मी और दबाव की जरूरत थी। एक रेसिपी जो न्यूक्लियर फ्यूजन और कॉस्मिक रेडिएशन में लिखी गई थी। सुराग पूरी गैलेक्सी में बिखरे हुए हैं। दूर के तारों की रोशनी और स्टेलर एक्सप्लोजन्स के रेमनेंट्स में छिपे हुए हैं। धरती सोना नहीं बना सकती थी, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। सोना यहाँ एक इमिग्रेंट है, एक दूर वायलेंट घर से आया हुआ विजिटर। इसकी यात्रा सबसे बड़ी कॉस्मिक कहानी है जो कभी नहीं बताई गई अब तक। ट्रेल को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? इससे पहले कि हम ब्लास्ट ऑफ करें, चलो रिवाइंड करते हैं। सोने ने हजारों सालों से इंसानियत को लुभाया है। पुरानी सभ्यताओं ने इसे देवताओं का तोहफा माना था। वे गलत नहीं थे, उन्हें बस कॉस्मिक स्केल का एहसास नहीं था। अब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर सब कुछ बनाने वाले एलिमेंट्स तारों में बने थे। एक प्रोसेस जिसे स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। तारे हाइड्रोजन को हीलियम में, फिर हीलियम को कार्बन में, और ऐसे ही अपनी उम्र के साथ भारी एलिमेंट्स बनाते जाते हैं। लेकिन एक कैच है, सबसे बड़े तारे भी सिर्फ आयरन तक के एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो सोना, प्लैटिनम और यूरेनियम कहां से आते हैं? सालों तक यह एक कॉस्मिक पहेली थी। सोना मौजूद है, लेकिन तारे इसे नहीं बना पाने चाहिए। इसका जवाब आयरन और सोने के बीच के गैप में है, उन घटनाओं में जो किसी भी मिथ से ज्यादा ड्रामेटिक हैं। इसे एक साथ जोड़ने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स, फिजिसिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स को मिलकर काम करना पड़ा। हम आसान सवालों को पीछे छोड़ रहे हैं और कॉस्मिक फर्नेस के दिल में जा रहे हैं। सोने के जन्म की असली कहानी अब सामने आने वाली है। बकल अप। एक विशाल तारे की कल्पना करें जो हमारे सूरज से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो हाइड्रोजन को हीलियम में, फिर हीलियम को कार्बन में फ्यूज कर रहा है। आपके शरीर में कार्बन एक तारे के अंदर पका हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम के बनने से पहले मर गया था। जैसे जैसे तारा बूढ़ा होता है, वह भारी एलिमेंट्स को फ्यूज करता है, एक प्याज जैसे कोर का निर्माण करता है। यह प्रोसेस ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और खुद जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। लेकिन एक दीवार है, आयरन। आयरन तक के एलिमेंट्स को फ्यूज करने से एनर्जी निकलती है, लेकिन आयरन या भारी एलिमेंट्स को फ्यूज करने से वह उसे कंज्यूम कर लेती है। जब एक तारे का कोर आयरन से भर जाता है तो उसका फ्यूजन इंजन मर जाता है, ग्रेविटी जीत जाती है और तारा कोलैप्स हो जाता है। बाहरी दबाव गायब हो जाता है और तारे का जीवन शानदार तरीके से समाप्त होता है। तारा सोना नहीं बना सकता अभी तक, लेकिन यह कोलैप्स कुछ और भी ज्यादा वायलेंट की बस शुरुआत है। अगला कदम है जहां जादू होता है। चलो देखते हैं कैसे। जब एक विशाल तारे का कोर कोलैप्स होता है तो उसकी बाहरी परतें अंदर की ओर क्रैश करती हैं, जिससे एक टाइप डुआ सुपरनोवा ट्रिगर होता है। इस एक्सप्लोजन में स्थितियां एक्सट्रीम हो जाती हैं। न्यूट्रॉन आयरन और अन्य एलिमेंट्स पर आर प्रोसेस नामक प्रक्रिया में हमला करते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियाई तेजी से न्यूट्रॉन को कैप्चर करते हैं, सेकेंडों में भारी होते जाते हैं। यह कॉस्मिक असेंबली लाइन आयरन को सोने और अन्य भारी एलिमेंट्स में बदल देती है। दशकों तक वैज्ञानिकों ने सोचा था कि सुपरनोवास ब्रह्मांड की सोने की फैक्ट्रियां थीं। एक्सप्लोजन इन एलिमेंट्स को गैलेक्सी में बिखेर देता है, जिससे भविष्य के तारों और ग्रहों को बीज मिलते हैं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है, या ब्रह्मांड के सोने के पीछे कोई और भी ज्यादा वायलेंट घटना है? सुपरनोवाए ने कुछ सोने की व्याख्या की, लेकिन पर्याप्त नहीं। न्यूट्रॉन स्टार्स में प्रवेश करें। सुपरनोवास के अल्ट्रा डेंस रेमनेंट्स, प्रत्येक शुद्ध न्यूट्रॉन की एक शहर के आकार की गेंद। कभी कभी
दो न्यूट्रॉन स्टार्स एक साथ स्पाइरल करते हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगें रेडिएटिंग करते हैं। जब वे टकराते हैं तो वे एक किलोनोवा अनलीश करते हैं, एक एक्सप्लोजन जो सुपरनोवा से भी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। आर प्रोसेस ओवरड्राइव में चला जाता है, भारी मात्रा में सोना और प्लैटिनम बनाता है। 2017 में वैज्ञानिकों ने मर्जिंग न्यूट्रॉन स्टार्स से गुरुत्वाकर्षण तरंगें देखी, फिर किलोनोवा की रोशनी देखी। केमिकल सिग्नेचर सोना और प्लैटिनम धरती के द्रव्यमान से ज्यादा मात्रा में बने। यह स्मोकिंग गन था। न्यूट्रॉन स्टार कलिजन्स ब्रह्मांड की प्राथमिक सोने की फैक्ट्रियां हैं। सुपरनोवाए मदद करते हैं, लेकिन किलोनोवे असली चैंपियन है। कॉस्मिक ब्लिंग सबसे वायलेंट कलिजन्स में पैदा हुआ जिसकी कल्पना की जा सकती है। तो सोना स्टेलर एक्सप्लोजन्स और किलोनोवे में बनता है, फिर फ्लाइज इनटू स्पेस। लेकिन यह यहां कैसे आया? सोने से भरी धूल गैलेक्सी में बहती रही, अन्य रेमनेंट्स के साथ मिलती रही, जब तक कि लगभग 4.6 अरब साल पहले इस सामग्री का एक बादल कोलैप्स हो गया, जिससे हमारा सूरज और ग्रह बने, जिसमें धरती भी शामिल है। सोना धरती की ओरिजिनल रेसिपी में बेक्ड था, लेकिन शुरुआती धरती मोल्टन थी और सोना डेंस होने के कारण शुड हैव संक टू द कोर। धरती का ज्यादातर ओरिजिनल सोना नीचे गहरा फंसा हुआ है, अनरीचेबल। तो हमें क्रस्ट में सोना क्यों मिलता है? जवाब एक दूसरी कॉस्मिक डिलीवरी। चलो पता करते हैं कि यह कैसे आया। शुरुआती धरती एक मोल्टन स्फीयर थी। सोने जैसे भारी तत्व कोर में डूब गए, ठीक वैसे ही जैसे तेल और पानी में एक मार्बल। यह प्रक्रिया, जिसे प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, लगभग सारा ओरिजिनल सोना हमारे पैरों के नीचे छोड़ गई। आज हम जो सोना निकालते हैं वह धरती की क्रस्ट के सॉलिड होने के बाद आया होगा। यह एक एलियन विनियर है जो धरती के बनने के बहुत बाद अंतरिक्ष से आया है। इस एहसास ने जियोलॉजिस्ट्स के लिए सब कुछ बदल दिया। सवाल यह हो गया, सोने का यह दूसरा बैच कैसे आया? जवाब शुरुआती सोलर सिस्टम के केओस में है। दूसरी डिलीवरी लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान हुई, लगभग 4 अरब साल पहले। एस्ट्रॉइड्स जो भारी तत्वों से भरपूर थे, युवा धरती पर केप्ट बॉम्बार्डिंग। तब तक धरती की क्रस्ट सॉलिड हो चुकी थी, इसलिए इन इंपैक्ट से सोना रिमेन्ड नियर द सरफेस। यही कारण है कि आज हमारे पास एक्सेसिबल सोना है, जो प्राचीन एस्ट्रॉइड्स द्वारा लाया गया है। लेकिन सोना क्रस्ट में पतला बिखरा हुआ था, रिच वेन्स में नहीं। अरबों सालों में धरती के जियोलॉजी ने इसे कॉन्सेंट्रेट किया। गर्म खनिज युक्त पानी ने चट्टानों से सोने को घोला, फिर पानी ठंडा होने पर इसे डिपॉजिटेड आइट इन क्रैक्स। इससे गोल्ड वेन्स बनी जिनकी खनिक तलाश करते हैं। इरोजन और नदियों ने बाद में सोने को छोड़ा, जिससे नदियों के किनारों पर नगेट्स और फ्लेक्स बने। सोने की यात्रा एक स्टेलर एक्सप्लोजन में बना एस्ट्रॉइड द्वारा लाया गया, जियोलॉजी द्वारा कॉन्सेंट्रेट किया गया। हर सोने का नगेट एक कॉस्मिक ट्रैवलर है जो धरती की रेस्टलेस क्रस्ट द्वारा आकार दिया गया है। तारे से नदी तक यह अरबों सालों में बनी एक कहानी है और यह अभी खत्म नहीं हुई है। आज जब आप सोने का एक टुकड़ा पकड़ते हैं तो आप एक टाइम कैप्सूल पकड़े हुए हैं। एक न्यूट्रॉन स्टार का एक टुकड़ा एस्टेरॉयड द्वारा लाया गया, जियोलॉजी द्वारा अनअर्थड। सोने की कहानी कॉस्मोस की कहानी है, जन्म, मृत्यु और एक बड़े पैमाने पर रीबर्थ। लेकिन रहस्य अभी भी बाकी है। सुपरनोवाए बनाम न्यूट्रॉन स्टार मर्जर से कितना सोना आता है? क्या अन्य घटनाओं ने योगदान दिया? हर नई खोज कहानी को फिर से लिखती है, हमारी कॉस्मिक ऑरिजिन्स के बारे में और बताती है। ब्रह्मांड एक पजल बॉक्स है और हमने इसे खोलना अभी शुरू ही किया है। अगली बार जब आप सोना देखें तो यात्रा देखें, कोलाइडिंग स्टार्स, एक्सप्लोडिंग सुपरनोवे, एस्टेरॉइड्स और जियोलॉजी के युग। सोना एक रिमाइंडर है कि हम एक विशाल डायनामिक ब्रह्मांड में रहते हैं जो कभी-कभी कुछ सचमुच सुंदर बनाता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, ब्रह्मांड के अंधेरे कोनों में अभी और कौन से खजाने बन रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, उत्सुक रहें।